गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे HIV डायग्नोसिस, है ना। हमने बेसिक चीज़ें देख ली थी, प्रिवेंशंस देख लिया था। अब हम बात करेंगे कि HIV का डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, HIV का टेस्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और कौन कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं जो HIV में किए जाते हैं, और HIV का ट्रीटमेंट और ड्रग्स के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हु शुड अंडरगो HIV टेस्टिंग। इसका मतलब है कि पहली चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं या कौन कौन ऐसा है जिसको हम HIV टेस्ट कर सकते हैं या वो HIV टेस्ट के लिए जा सकता है। तो पहला है कि एनी पर्सन हु वांट टू बी टेस्टेड वॉलंटरी। कोई भी पर्सन जो चाहता है कि हम HIV टेस्ट करवाना है तो कोई भी करवा सकता है, एनीवन, है ना। वॉलंटियर बेसिस पे वो जाकर टेस्ट करवा सकता है। दूसरी चीज़ है ऑल प्रेग्नेंट वोमेन एंड वोमेन कंसिडरिंग प्रेगनेंसी। जितने भी प्रेग्नेंट वोमेन है या जो वोमेन प्रेगनेंसी कंसीव करने जा रही हैं तो HIV टेस्टिंग ज़रूरी है और होता भी है उसमें। दोज विद हाई रिस्क बिहेवियर, ऐसे पर्सन जिसको हाई रिस्क बिहेवियर है ना। तो हाई रिस्क बिहेवियर हम देखा था कौन कौन, लाइक मल्टीपल पार्टनर्स हैं जिसके सेक्सुअल या ड्रग एब्यूज़ वो करता हो एक्सेट्रा, एंड देयर पेरेंट्स या उसके जो पेरेंट्स हैं उनको। तो ये जो हाई रिस्क वाले ग्रुप के या हाई रिस्क बिहेवियर वाले पर्सन हैं उनको भी HIV टेस्टिंग की ज़रूरत होगी। मेन हु हैव सेक्स विद मेन, MSM जो होते हैं उनको भी ज़रूरत है। रिसिपिटेंट एंड डोनर ऑफ ब्लड ऑर्गन इन सीमेन। कोई अगर ऑर्गन डोनेट कर रहा है या कोई ब्लड डोनेट कर रहा है या कोई सीमेन डोनेट कर रहा है तो उस दौरान भी ये टेस्ट की जाती है। आप नॉर्मली भी ब्लड डोनेट करने जाएंगे तो आपको HIV और हेपेटाइटिस बी और STD की टेस्ट की जाती है, तभी आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ये आपका ब्लड ले लिया जाता है, बाद में टेस्ट करके किसी को ट्रांसफ्यूज किया जाता है। देन पर्सन विद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, कोई ऐसा पर्सन है जिसको STI है ना, हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस C है या ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्टेड पर्सन है, तो ऐसे पर्सन को भी HIV टेस्ट होना चाहिए, वो टेस्ट करवा सकता है। एंड देन पर्सन विद एड्स लाइक इलनेस कंसीड विद एड्स, पर्सन कोई है एड्स लाइक इलनेस है, उसके सिम्टम्स जो हैं सारे एड्स लाइक आ रहे हैं, तो वैसे पर्सन को भी आप HIV टेस्टिंग के लिए भेज सकते हैं। एंड देन इन्फेंट बॉर्न टू HIV इन्फेक्टेड या हाई रिस्क मदर, कोई ऐसा इन्फेंट है या बच्चा है जो हाई रिस्क मदर थी या जो HIV पॉजिटिव मदर थी उससे जन्म लिया है, तो भी आप HIV टेस्टिंग के लिए उसको भी भेज सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है कि हेल्थ केयर वर्कर विद डायरेक्ट एक्सपोजर टू ब्लड ऑन द जॉब। हेल्थ केयर वर्कर, नर्सेस हो गए, डॉक्टर्स हो गए, जो डायरेक्ट एक्सपोज हो रहे हैं HIV पेशेंट को आप देख रहे हैं या डायरेक्ट एक्सपोजर हो गए ब्लड से, है ना। लाइक कोई प्रिक हो गया या ऑपरेशन थिएटर में कोई इंस्ट्रूमेंट आप डायरेक्ट एक्सपोज हो रहे हैं तो भी आपको भी HIV जो टेस्टिंग की ज़रूरत है। तो ये जो हमने बात की ये सारे लोग थे जिनको HIV टेस्टिंग करवाया जाना चाहिए। अब हाउ HIV इज़ डायग्नोज, कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं कि HIV जिससे डायग्नोज किया जाता है। तो पहले 2 टेस्ट है मेजर जो 2 भागों में बांटा गया है, उसके अंदर टेस्ट का नाम है, पहला है HIV एंटीबॉडी टेस्ट और दूसरा है HIV एंटीजन टेस्ट। तो एंटीबॉडी क्या होता है, अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस बाय इम्यून सिस्टम, है ना, दैट हेल्प द बॉडी फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन या फॉरेन सब्सटेंस। तो कोई भी इन्फेक्शन होता है या HIV इन्फेक्शन हुआ तो उसके खिलाफ आपकी इम्यून सिस्टम जो एंटीबॉडीज रिलीज़ करती है उस वायरस के खिलाफ, है ना, तो वो एंटीबॉडी टेस्ट है ना। तो हम इसमें जो क्या होता है HIV में एंटीबॉडी कब रिलीज होता है, विंडो पीरियड में। हमने देखा था 6 वीक से 6 मंथ का जो पीरियड है उसमें ही एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होगा, तब जाके उस पीरियड में आप डायग्नोस कर सकते हैं। उससे पहले जो है आपको टेस्ट करवाएंगे भी तो आपको नेगेटिव आएगा। दूसरा है HIV एंटीजन टेस्ट। एंटीजन मतलब एनी सब्सटेंस दैट स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम, मतलब कोई भी ऐसी सब्सटेंस जो इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर दिया तो वो एंटीजन हुआ। तो यहाँ पे वायरस क्या हुआ या वायरस की प्रोटीन क्या हुई, एंटीजन हुई, है ना। कोई चीज़ से आपको एलर्जी है, मान लो एग्जाम्पल मैं एंटीजन का बता रहा हूँ कि कोई चीज़ से एलर्जी है आपको, है ना, लाइक किसी को दूध से एलर्जी है, किसी के पीनट से एलर्जी है, कोई फूड से एलर्जी है, तो वो जो पीनट है या दूध है वो एंटीजन है, क्योंकि उससे आपको एलर्जी है। तो वो आप जैसे ही खाते हैं या जैसे ही अंदर जाती है तो वो स्टिमुलेट कर देता है आपके इम्यून सिस्टम को और आपकी इम्यून सिस्टम रिएक्ट कर जाती है उसके खिलाफ, तो वो एंटीजन है ना। तो ये 2 टेस्ट होते हैं, HIV एंटीबॉडी टेस्ट और HIV एंटीजन टेस्ट। अब हमको जानना है कि HIV एंटीबॉडी टेस्ट कौन कौन से होते हैं, उनके नाम क्या हैं जिसको हम HIV एंटीबॉडी टेस्ट बोलते हैं। पहला HIV रैपिड टेस्ट होता है ना, रैपिड किट आता है, डाला ब्लड और तुरंत फिंगरप्रिंट से हो गया। और दूसरा है एलाइजा टेस्ट, आपने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा है ना, एंजाइम लिंक इम्यून सॉल्वेंट ऐसे, तो ये एलाइजा टेस्ट है।
ये जो मोस्ट प्रिफर्ड किया जाता है एलाइजा HIV में, एलाइजा ही किया जाता है मोस्टली। और ये HIV रैपिड टेस्ट जो छोटे छोटे हेल्थ सेंटर्स पे, PSC पे या आपको CSC पे या सब सेंटर्स पे किए जाते हैं, या आपको ब्लड डोनेशन जब करते हैं आप, तो उस समय एक किट आते हैं इसके रैपिड टेस्ट के, तो वहाँ पे भी कर लिया जाता है, ये तुरंत रिजल्ट दे देगा। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट इज ए कन्फर्मेटरी टेस्ट, है ना। लाइक एलाइजा आपने करवा लिया, पॉजिटिव आया, लेकिन आपको अभी भी कन्फ्यूज़न है या डर है कि नहीं मेरा तो नेगेटिव है, तो आप वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है वो कन्फर्मेटरी टेस्ट है। अगर वो पॉजिटिव आ गया इसका मतलब आपको HIV है, तो उसको बोला भी जाता है वेस्टर्न ब्लॉट इज अ कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ HIV। तो HIV के लिए जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है वो वेस्टर्न ब्लॉट है। और दूसरी चीज़ है, अब ये कितने HIV एंटीबॉडी टेस्ट है, चाहे HIV रैपिड टेस्ट हो गया, एलाइजा हो गया, या आपके वेस्टर्न ब्लॉट हो गए, ये सारे जो हमने 3 देखे हैं ये क्या है, HIV एंटीबॉडी टेस्ट है। अब ये एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं ब्लड में। अब दूसरी चीज़ है HIV एंटीजन्स टेस्ट। तो एंटीजन में P24 एंटीजन्स है ना, एंड HIV PCR होता है। तो ये 2 एंटीजन टेस्ट होते हैं। अब इसमें सबका जो है थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है, एंटीबॉडी टेस्ट में जो भी कौन कौन से टेस्ट हैं या वो कितने बेनिफिशियल है वो आपको लिखा हुआ है स्लाइड में ईजी वे में, तो आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो इतना लंबा रिकॉर्ड करूँगा तो सेंड नहीं होता, ठीक है। और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। वैसे HIV एंटीजन बेस्ड मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। HIV एंटीजन बेस्ड टेस्ट क्या होता है, ये डिटेक्ट HIV सूनर देन एंटीबॉडी टेस्ट, है ना। HIV एंटीजन जो होता है ये एंटीबॉडी से जल्दी हम डिटेक्ट कर लेते हैं, और एंटीबॉडी क्या है थोड़ा टाइम लेता है ना। डू नॉट डिटेक्ट HIV इमीडिएटली। हमने देखा था कि जो हमने पढ़ा था विंडो पीरियड में, कि विंडो पीरियड आने के बाद ही HIV को आप एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर सकते हैं, या वो पीरियड में जब वो रिलीज़ करता है ब्लड में। तो इसीलिए ये जो HIV एंटीबॉडी टेस्ट करने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा ना। इन्फेक्शन हुआ उसके बाद 6 महीना या 6 वीक ले सकता है, लेकिन एंटीजन आप तुरंत कर सकते हैं। तो ये एक फ़ायदे हैं। बट एंटीजन एक्सपेंसिव होता है, और एंटीबॉडी टेस्ट जो होता है इकोनॉमिकल होता है, सस्ता होता है। रैपिड टेस्ट जो बताते हैं इसके कुछ फ़ायदे हैं। हाईली सेंसिटिव, मोस्ट ईजी एंड कॉमनली परफॉर्म होता है। ये मोस्ट ईजिली है, किट आती है इसके तुरंत कर लीजिए। ये रीडिंग विजुअल, और आपकी इसको रीडिंग आँखों से देख सकते हैं। उसमें जैसे कि आती किट आती है उसमें पता चल जाएगा कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो आँखों से देख सकते हैं, है ना। बाकी चीज़ के लिए आपको माइक्रोस्कोप, तो ये इसके फ़ायदे हैं। अब हम बात करते हैं, ये आपको जो है ये आप देख लीजिएगा इसका, है ना, कोई टेस्ट का एक्सप्लेनेशंस थोड़ा दिया हुआ है, अगर उसमें कोई डाउट हो तो आप बाद में पूछ सकते हैं। अब सबसे बात है कि इम्पॉर्टेंट है कि एंटी ट्रीटमेंट क्या है HIV का। तो HIV का जो है बेसिकली HIV क्योर नहीं होता, बट हम ट्रीटमेंट देते हैं, एंटीवायरल ड्रग्स देते हैं कि उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ जाए। जो 10 साल जीने वाला था तो वो 20 साल जिए, 50 साल जिए, तो वो चीज़ें हैं। तो उसके लिए ART का नाम सुना होगा, गवर्नमेंट में बहुत प्रिफेयर्ड है, और TV वगैरह मास मीडिया में भी इसकी प्रचार होती रहते हैं। तो ART मतलब एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट, है ना। तो HIV जो वायरस है ये रेट्रोवायरस फैमिली का वायरस है ना। आपने जब माइक्रो में पढ़ा होगा रेट्रोवायरस, तो HIV क्या है, रेट्रोवायरस फैमिली का है। तो इसमें जो होता है एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट दिया जाता है ना, ART। तो ART को हम ARV के नाम से भी जानते हैं, लाइक एंटी रेट्रोवायरल्स, है ना, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, या ट्रिपल थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। अब ट्रिपल थेरेपी क्यों बोला जाता है इसको? ट्रिपल थेरेपी इसलिए बोला जाता है कि इसमें जो रेट्रोवायरल्स हैं या 3 एंटी रेट्रोवायरल्स हैं, इसके जो ड्रग्स दिए जाते हैं हमेशा 3 के कॉम्बिनेशंस में दिए जाते हैं। इसको आप सिंगल ड्रग नहीं दे सकते हैं एंटी रेट्रोवायरल, है ना। तो जितने टर्म हैं लाइक ART है, ARVs है, ART है, ट्रिपल थेरेपी, ये सारे जो है एंटी रेट्रोवायरल के लिए यूज़ होता है, एक दूसरे को यूज़ किया जा सकता है इंटरचेंजेबली। अब बात करें कि एंटी जो ART ड्रग्स है कैसे कंट्रोल करता है HIV को। क्वेश्चन ये बनता है, मतलब एक्शन अगर पूछा जाए कि आप फार्मा में एक्शन पढ़ेंगे कि आपका HIV, आपका फार्मा में ये पूरा टॉपिक है ना, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। तो जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है एंटी रेट्रोवायरल का वो जानना जरूरी है, कि अगर हम कोई भी ड्रग्स का, चाहे वो HIV हो चाहे दूसरे ड्रग्स हम पढ़ रहे हैं, कि कैसे वो ड्रग्स काम करता है, कैसे वो ड्रग्स आपको बेनिफिट पहुंचाता है। तो सबसे पहला है कि ARV जो है एंटी रेट्रोवायरल जो ड्रग है, रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ HIV वायरस टू रिप्लिकेट, है ना। HIV वायरस क्या होता है, देखो HIV वायरस RNA वायरस है, हमारे बॉडी जो है अंदर DNA है, तो हम कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा ना हमारी बॉडी HIV को, वो एंटीजन के रूप में करेगा। लेकिन इसके पास एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो ये क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। तो ये HIV जो रिप्लिकेट हो रहा है ना अंदर जाके,
तो ये जो ड्रग्स है HIV के रेप्लिकेशंस को रिड्यूस कर देता है ना। समझ कि जो HIV का रेप्लिकेशन हो रहा था, जो कन्वर्शन हो रहा था, उसको ये एज HIV रेप्लिकेशन डिक्रीज, तो HIV का रेप्लिकेशन डिक्रीज हो जाएगा। तो HIV वायरस जब रेप्लिकेट नहीं होगा तो क्या होगा, इन टर्न दिस इंक्रीज द बॉडी एबिलिटी टू फाइट डिजीज़। तो बॉडी का इम्यून सिस्टम अपने आप उसकी क्षमता जो है बढ़ जाएगी, वायरस कम रहेंगे और बॉडी की इम्यून स्ट्रॉन्ग रहेगी, जिससे कि आप लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं। तो इम्यून रिस्पॉन्स आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। दूसरा बेनिफिट्स क्या है ART का, एंटी रेट्रोवायरल का, कि अल्टर रिवर्स अकर्सिंग ऑफ एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने का खतरा था, लाइक आपको HIV हुआ और बाद में TB ट्यूबरक्लोसिस हो रहा है या अदर और कोई वायरल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो उनको जो है कम कर देता है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन से होने से बचा देता है आपको, है ना। लाइक हमने देखा कि सबसे ज़्यादा अगर रेशियो पढ़ोगे आप तो HIV से पेशेंट बहुत कम मरते हैं, वो उनसे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन लाइक एड्स या कुछ और ट्यूबरक्लोसिस या कुछ और होने वाली बीमारियों से मर जाते हैं। तो वो जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो रहे हैं, लंग्स डिजीज़ हो रहे हैं या कैंसर हो रहे हैं, तो वो आपको ART लेने से नहीं होगा, है ना। आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप क्योंकि HIV में सीरियस बीमार हुए तो आपको बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, लेकिन डिक्रीज हॉस्पिटलाइजेशन, अगर आप ART ले रहे हैं तो आपकी हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी एंड रिस्टोर होप, और आपको जीने का जो आपका आशा था, होप था, वो बढ़ जाएगा, है ना। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो जाएगी। रिड्यूस HIV ट्रांसमिशन रिड्यूस हो जाएगा एंड बेनिफिट बोथ एडल्ट एंड चिल्ड्रन, और जो एडल्ट है और चिल्ड्रन दोनों को ये ड्रग्स बेनिफिट करता है, ठीक है। तो मेन कह सकते हैं एक तरह से देखें तो ART चेंज HIV फ्रॉम अ टर्मिनल डिजीज़ टू क्रॉनिक डिजीज़। तो एक तरह से कह सकते हैं जो ये ड्रग है, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स दी जाती है, मेडिसिन दी जाती है, ये HIV क्या है, एक फाटल डिजीज़ है, मतलब जानलेवा है, तो इसको ये क्रॉनिक डिजीज़ में कन्वर्ट कर देती है ना। ठीक नहीं करती है पूरी तरह से, बट इसको जो ये जानलेवा डिजीज़ था, तो ये जानलेवा से उसको क्रॉनिक में लंबे समय तक डिजीज़ में कन्वर्ट कर सकती है, जिससे आपकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी। इसमें एक वीडियो है स्लाइड में, लेकिन अभी कोशिश करूँगा कल वो भेजूँगा वीडियो, एक डिस्कवरी पे इसको रिकॉर्ड किया गया था। तो उस वीडियो में बताया गया है कि ART का बेनिफिट्स क्या है, और वो रियल वीडियो है ना। जो पहली ART जो दिया गया था जिस पेशेंट को, वो कैसे रिकवर हुई उससे, उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई गई है, और कैसे अपने ART से उसने रिकवर किया अपने आप को। तो वो वीडियो मैं बांध देता हूँ। अब है कॉमन ART ड्रग्स। अब कौन कौन से कॉमन ART ड्रग्स, हमने ART देख लिया, उसके बेनिफिट्स देख लिए, वो क्या काम, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लिया कि वो रिप्लिकेशंस को कम करता है, और रिप्लिकेशन कम होने के कारण इम्यून सिस्टम बूस्टअप हो जाता है, इंक्रीज होगा, और आपकी जो लड़ने की क्षमता है इम्यून सिस्टम का वो बढ़ जाता है। अब कुछ ऐसे ड्रग्स के नाम हैं जो ART में आते हैं। तो पहला है जिडोब्यूडिन, लैमीब्यूडिन, स्टाविब्यूडिन एंड इफावेरेंस एंड नेवेप्रामिन। तो ये सारे ड्रग हैं, है ना। तो नेवेप्रामिन बोला जाता है कि प्रोफाइलेक्टिक ड्रग है HIV के लिए न्यूबॉर्न में। जैसे कोई पॉजिटिव मदर है और उसने बच्चे को जन्म दिया है, बच्चा चाहे हो या ना हो पॉजिटिव HIV से, लेकिन उसको नेवेप्रामिन प्रोफाइलेक्टिक के तौर पे देना है, तो वो चॉइस ऑफ ड्रग है। वैसे अगर चॉइस ऑफ ड्रग पूछा जाए HIV का, तो जिडोब्यूडिन को हम प्रायोरिटी देंगे। अब एक ये हमेशा मैंने बोला ट्रिपल थेरेपी नाम है इसका, तो ये कॉम्बिनेशन में ARV मस्ट बी गिवन इन अ 3 ड्रग कॉम्बिनेशन, हमेशा 3 ड्रग के कॉम्बिनेशन में दिया जाता है ना। तो आल्सो नॉन एज ट्रिपल थेरेपी कॉम्बिनेशन। तो आपको तीनों ड्रग्स के साथ, एक या दो नहीं देना है, एक नहीं दे सकते आप, दो भी नहीं सकते, आपको हमेशा 3 ड्रग एक साथ देना पड़ेगा, चाहे जो भी दे रहे हैं। अब बात आती है कि स्टार्ट ARV कब एंटी रेट्रोवायरल को स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन ये भी बनता है ना, कि मान लो आपको HIV है, हो गया है, लेकिन आपको कोई साइन सिम्टम नहीं आ रहा है, आप हेल्दी दिख रहे हैं, आप पॉजिटिव हैं, तो ARV जो ड्रग्स हैं कब स्टार्ट करेंगे। तो पेशेंट लिविंग विद HIV पॉजिटिव, एलिजिबिलिटी बेस्ड ऑन CD4 काउंट लेवल। तो हमने देखा था कि CD4 सेल्स जो हैं इसमें कम होते हैं, तो जब भी ART दिया जाता है तो CD4 का लेवल के हिसाब से दिया जाता है ना। जनरल हेल्थ कंडीशन, द पेशेंट का जनरल हेल्थ कंडीशन कैसा है, स्टेज ऑफ इन्फेक्शन कौन से स्टेज पे है, तो ये सारा देख के फिर ART को स्टार्ट करते हैं। और है ART हैज़ मेनी साइड इफ़ेक्ट एंड रिक्वायर प्रॉपर मैनेजमेंट। और ART ड्रग्स के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी हैं, है ना। उस वीडियो में भी आप देखेंगे, जब वो मैं वीडियो अगर गया तो भेजूँगा। तो ART में भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, लाइक डायरिया होगा आपको, बहुत सारी वॉमिटिंग होगी, या कोई GI इंटॉलरेंस भी होता है, और बहुत सारी साइड इफ़ेक्ट भी होती हैं।
तो वो भी सारी चीज़ें आपको पेशेंट को समझाना रहता है कि ART अगर ले रहे हैं तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो इससे आपको घबराना नहीं है। देन मेंटल प्रिपरेशन तैयार करना है कि मेंटली आप जब भी ART देने जा रहे हैं किसी पेशेंट को तो उसको मेंटली प्रिपेयर कर दें, है ना, कि साइकोलॉजिकली वो दवाई छोड़े नहीं या प्रॉपर तरीके से ले, और फ्री में है, ये गवर्नमेंट फ्री सप्लाई करती है। स्टार्टिंग एंटी रेट्रोवायरल मेडिकेशन नॉट एन इमरजेंसी, और एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी कोई इमरजेंसी नहीं है कि आपको HIV आज हो गया तो आज ही से लेना है ना, कोई इमरजेंसी नहीं है, आप कई दिनों बाद, कई सप्ताह बाद भी ले सकते हैं। अब ART के साइड इफ़ेक्ट क्या है, तो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं, लाइक हेडेक होगा, वॉमिटिंग, नोजिया, डायरिया, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, ब्लोटिंग, फैटिंग और एनीमिया हो सकता है। अब इसमें रोल ऑफ ANM है या नर्सेस है, वो आप पढ़ लीजिएगा। देन कुछ की पॉइंट है, तो ये सारे जो था ART का, आज हमने देखा कि डायग्नोसिस क्या होता है HIV का, तो 2 है, एंटीबॉडी टेस्ट और एंटीजन टेस्ट। एंटीबॉडी में क्या था, एलाइजा था, रैपिड HIV टेस्ट था, और क्या था, वेस्टर्न ब्लॉट कन्फर्मेटरी था, और उसमें P24 प्रोटीन और PCR था, HIV PCR टेस्ट। तो ये सारी जो है ये आपको टेस्ट याद रखने हैं डायग्नोसिस। और ART ड्रग्स हमने देखे, ART जो होता है क्या होता है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी क्या होता है, इसके एक्शन क्या होते हैं इस ड्रग्स के, और ड्रग्स कौन कौन से होते हैं, लाइक जीडोब्यूटिन, इमिप्रामिन, ये लैमिब्यूटिन वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका HIV का जो है बेसिक जो है आज का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट खत्म हुआ। कल इसके बारे में नेक्स्ट देखेंगे।